दिया ये देख, मैंने आटा गूंद दिया है, अब मैं जरा हॉल की सफाई कर दूं, तू बाकी काम देख लेगी ना। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। वैसे नीतू दीदी कब तक आएंगी? पता नहीं, कह रही थी दामाद जी के ऑफिस से आते ही निकल जाएगी, तो मानकर चल कि वही रात में 8-9 बजे तक तो आ ही जाएगी। अच्छा, तो मतलब जीजा जी भी दीदी के साथ आ रहे हैं? नहीं, मैंने पूछा तो कह रही थी कि उन्हें छुट्टी नहीं मिली। वैसे मम्मी जी, नीतू दीदी के हस्बैंड कैसे आदमी है? बस ठीक ही है। अब तू खा मेरी कसम, नीतू से कुछ नहीं कहेगी। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं कहूंगी। अरे थोड़े लालची और कंजूस किस्म के हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नीतू को प्यार करते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं, पर कंजूसी करते हैं बहुत। अब तू खा मेरी कसम कि तू नीतू से इस बारे में जिक्र भी नहीं करेगी। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं करूंगी। इस तरह अपनी बहू दिया को कसम देकर कमला निश्चिंत हो गई और वापस अपने कामों में लग गई। कमला के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी नीतू और छोटा बेटा पार्थ। नीतू शादी करके ससुराल जा चुकी थी और पार्थ की शादी दिया से अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद, अरे दिया सुनना, जरा ये कपड़ों की बाल्टी मेरे साथ छत पर ले चल, बहुत भारी है, मुझसे तो नहीं उठाई जाएगी। हाँ हाँ मम्मी जी, आप फिक्र मत करो, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। अरे अब बुढ़ापा आ गया है, वरना पहले तो मैं ऐसी 2-2 बाल्टियां छत पर यूं ही ले जाती थी। अब तो लगता है जैसे मेरी पीठ भी झुकने लगी है। देख, झुक रही है ना आगे की तरफ। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा मम्मी जी। झूठ बोल रही है, तू खा मेरी कसम कि मेरी पीठ नहीं झुक रही है। अरे इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है मम्मी जी, चलिए छत पर चले। इसे कमला का तकिया कलाम कहिए या फिर बुरी आदत, उसे किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं होता था, तो वो हर छोटी बड़ी बात पर सबको अपनी कसम ही खिलाती रहती थी। उधर छत पर, तू उधर से चादर डाल दे, मैं इधर से कपड़े डालती हूँ। अरे नरेंद्र काका, कैसे हो? अब घुटनों का दर्द कैसा है? हाँ, अब कुछ आराम है। जो तूने डॉक्टर बताया था ना, उसकी दवाई से काफी आराम है। हैं? सच में काका? खाओ मेरी कसम। अरे हाँ भाई, आराम है पहले से। चल अब मैं जा रहा हूँ, आज आँखों के डॉक्टर से मिलना है जाके। ठीक है काका, अपना ख्याल रखना। दिया तो दिया। कमला जाते जाते अपने बूढ़े पड़ोसी को भी अपनी कसम दे आई। ये बात दिया को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो कमला से कुछ नहीं कह पाई। और फिर रात में, माँ मैं आ गई। अरे दिया देख, नीतू आ गई। दीदी नमस्ते, कैसी हो आप? कितने दिन बाद मिले ना। हाँ दिया, और बताओ ठीक हो? अरे बातें बातें बाद में करना, पहले आजा हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, खाना मैं घर से खा कर आई हूँ। चल छुट्टी, खा मेरी कसम। नहीं खा सकती, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है अब कुछ भी खाने की। कसम भी नहीं खा सकती। मजाक की आदत नहीं गई तेरी। हाँ अच्छा चल, एक रोटी खा ले। देख मैंने तेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई है। मटर पनीर? फिर तो खा लूंगी। हाँ मुझे पता था कि तू मटर पनीर को तो नाक कहीं नहीं पाएगी। तब तक दिया का पति पार्थ भी आ गया। और फिर, अरे दीदी कैसी हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। और तेरी दुकान कैसी चल रही है? अब धीरे धीरे काम चल रहा है दीदी। बेटा वो लोन की किश्त का क्या हुआ? भर दी मैंने माँ, आप चिंता मत करो। झूठ बोल रहा है ना? खा मेरी कसम। अरे माँ, इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है? मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओगी या अपनी कसम से ही पेट भरोगी मेरा? क्या माँ? कमला की इस आदत से उसके दोनों बच्चे और बहू दिया बहुत परेशान थे। फिर रात में नीतू और दिया इसी बारे में आपस में बातें करने लगे। ये माँ की आदत गई नहीं ना? कौन सी आदत दीदी? अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं यार, खा मेरी कसम, तुम्हें सच में नहीं पता? हाँ दीदी, ये सच में बड़ी बुरी आदत है मम्मी जी की। अच्छा नहीं होता ऐसे बार बार अपनी कसम देना। भैया हमारी तो उम्र बीत गई उन्हें समझाते समझाते, पर ना तो पार्थ उन्हें बदल पाया और ना ही मैं उन्हें समझा पाई। लेकिन मुझे अब तुमसे कुछ उम्मीद है, बोलो कोशिश करोगी ना? हाँ दीदी, कुछ तो करना पड़ेगा। खाओ मेरी कसम, तुम सच में करोगी ना? दिया दिल से चाहती थी कि वो अपनी सास की इस कसम वाली आदत को छुड़ा दे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके लिए करे क्या। फिर अगली सुबह जब दिया घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर हॉल में दीवार पर लगी अपने ससुर की तस्वीर पर पड़ी, जिनकी कई साल पहले मौत हो गई थी। वो एकटक अपने ससुर को देखती रही और फिर अचानक, दीदी दीदी जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ दिया, क्या हो गया? दीदी मिल गया तोड़। फिर दिया ने झट से पार्थ को भी बुलाया और दोनों को अपनी योजना समझाई। फिर अगली सुबह जब कमला अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे दिया, नीतू और पार्थ के जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वो घबरा कर उठी और दौड़कर हॉल में आई। माँ तुम ऐसे कैसे जा सकती हो माँ? हैं? अरे पर कहाँ गई हूँ मैं? मम्मी जी अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ
और आप इतनी जल्दी चली गई। अरे पर मैं तो यहीं खड़ी हूँ, पीछे पलट के तो देख। माँ, कम से कम अपने पोता पोती का मुंह देख कर जाती। दिया माँ बनने वाली है माँ, और आप बिना इस खुशी को जाने बिना ही स्वर्ग सिधार गई माँ। हैं? सच में दिया तू माँ बनने वाली है? खा मेरी कसम, ये पार्थ सच बोल रहा है ना? खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम। बोलते बोलते खुद मौत ही आपको खा गई मम्मी जी। मैं कहती थी ना आपसे कि मत खिलाओ बार बार सबको अपनी कसम। देखो ना जाने किसने आपकी झूठी कसम खा ली और आप चली गई। तभी कमला की नजर सामने की दीवार पर पड़ी, जहां उसके पति की तस्वीर के साथ उसकी भी तस्वीर टंगी हुई थी और उस पर हार चढ़ा हुआ था। हे भगवान, ये क्या किया तूने? मैं तो मर गई, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। हाय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हर वक्त सबको अपनी कसम खिलवाती रहती थी और जाने कौन नासपिटा मेरी झूठी कसम खा गया। अब मैं क्या करूं? पार्थ, देख बेटा, मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। नीतू, दिया, जरा सुनो तो। कमला के बार बार कहने पर भी किसी ने उसे देखा तक नहीं। घबराई हुई कमला पड़ोसियों के घर जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागी। नहीं, एक काम करती हूँ, छत पर जाती हूँ, वहाँ जरूर नरेंद्र काका बैठे होंगे, वो तो मुझे देख ही लेंगे। कमला भागकर छत पर गई। उसके पीछे पीछे दिया, नीतू और पार्थ भी छत पर पहुँच गए। उन्हें डर था कि कहीं उनके पोल उनके बूढ़े पड़ोसी न खोल दें। और तभी, काका नमस्ते, इधर देखो, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ ना? काका, ओ काका, देखो ना मेरी तरफ, इधर इधर। बार बार कोशिश करने के बाद भी काका ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। अब की बार कमला ने हार मान ली और रोते हुए नीचे अपने कमरे में आ गई। और उधर छत पर दरवाजा तो मैंने लॉक कर दिया था, पर ये नरेंद्र अंकल ने माँ को देखा क्यों नहीं? नीतू, दिया और पार्थ अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी नरेंद्र काका धीरे से बोले, हे भगवान, एक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से मेरी कान की मशीन भी पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। नरेंद्र काका की बात सुनकर वो तीनों हंसने लगे और आकर कमला के कमरे में बैठ गए, जहाँ कमला गुमसुम बैठी थी। उसे अपने मरने का बहुत दुख था। मैंने कितनी बार समझाया माँ को कि मत खिलाओ कसम अपनी बार बार, पर वो कहाँ मानती थी मेरी बात। हर बार कहती थी, खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम, और देखो वही कसम आज हमारी माँ को खा गई। कहते हैं सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। हम तीनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मम्मी जी को हमें वापस कर दें। हो सकता है कोई चमत्कार ही हो जाए। इसके बाद वो तीनों उठे और जाकर भोले भंडारी की मूर्ति के पास हाथ जोड़कर कमला को वापस भेजने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन कमला वहीं उदास बैठी रही। वो जानती थी कि मरने वाले कभी लौट कर नहीं आते। और तभी, अरे मम्मी जी, आप? अरे माँ, आप वापस आ गई? माँ, ये तो कमाल हो गया, आप वापस आ गई सच में। मैं तुम तीनों को दिखाई दे रही हूँ क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना तुम सब? खाओ मेरी नहीं, अब कोई कसम नहीं खिलाऊंगी भैया। कमला की बात सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का सुकून था कि अब उनकी माँ ने अपनी कसम खिलवाने से तौबा कर ली थी।